आप सभी का स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है प्रश्नावली 6.4 है आपके, ठीक है। और इसके हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे पिछले वीडियो में। आज इसके हम 3 क्वेश्चन जो है 4, 5 और 6 ये कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ हमारी ये जो प्रश्नावली 6.4 है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। देखो चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है। ये जो प्रश्नावली वो है आधारित त्रिभुज की 2 भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा के माप से अधिक होता है, ये नियम है, ठीक है ना। ये आपने पढ़ा होगा, ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ाया था, ठीक है। ये देखो कि 2 भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, ये हमने नियम पढ़ाया था। उसी के आधार पर हमें ये क्वेश्चन जो है बाकी के वो सरल करेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या है कि एक चतुर्भुज है ए बी सी डी। चतुर्भुज क्या है? ए बी सी डी। तो चतुर्भुज हम बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये देखो नाम दे देते हैं हम इसको ए बी सी और डी। तो क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी है? समझो इसको, क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए या ए डी बड़ा है ए सी प्लस बी डी से, ठीक है। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर ए सी क्या है? विकर्ण है, तो हम विकर्ण बना लेते हैं। और बी डी क्या है? विकर्ण है, तो हम ये बना लेते हैं। अब देखो आपको करना क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। तो हम क्या करेंगे, पहले तो ए सी वाला विकर्ण लेंगे। जैसे हम ये ले लेते हैं ए सी, ये वाला विकर्ण लेते हैं, तो हमें 2 त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो ए डी सी ये वाला। देखो जब हम ए सी विकर्ण लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये चतुर्भुज है, इसमें हम ए सी विकर्ण ले रहे हैं, तो एक तो त्रिभुज ये वाला बन रहा है और एक ये वाला बन रहा है। ए सी और डी, एक तो त्रिभुज ये और ए सी बी एक त्रिभुज ये। तो देखो त्रिभुज ए डी सी या ए सी डी में ध्यान से करना, इसको हमें लेकर आना ए सी प्लस बी डी, ठीक है। देखो अब ये त्रिभुज ले रहे हैं, तो इन दोनों भुजाओं की मापों का योग इससे ज्यादा है, तो आप लिख सकते हैं कि ए डी प्लस सी डी का जो योग है, दोनों का योग है, इससे ज्यादा होगा। तो नियम आपको पता है, ये वाला नियम आपको लिखना है यहाँ पर। हम जानते हैं कि एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है या होती है, ये आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो इसे दे दीजिए समीकरण नंबर 1। अब कौन सा त्रिभुज बचा है? ये वाला त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में इन दोनों भुजाओं का योग इससे ज्यादा होगा, यानी ए बी प्लस बी सी। ए बी प्लस बी सी इन दोनों भुजाओं का योग ए सी से ज्यादा होगा। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। क्या हो गया? समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब देखो ये दोनों त्रिभुज हो गए। अब आपको लेने हैं त्रिभुज जो बी डी विकर्ण वाला है। जैसे ये चतुर्भुज हो गया और ये बी डी, तो बी डी ये विकर्ण हो गया और ए और सी। एक त्रिभुज लेना है ए बी डी, त्रिभुज ए बी और डी में ए बी प्लस ए डी इन दोनों भुजाओं का योग ए बी प्लस ए डी इन दोनों का जो योग है वो बी डी से ज्यादा होगा, इन दोनों का योग, कारण वो एक ही लिखना है। समीकरण नंबर 3। अब ये दोनों ले लेते हैं, समीकरण बनाएंगे तो ये त्रिभुज ले लेके बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी में बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी इन दोनों भुजाओं का योग बी डी से ज्यादा होगा। ये समीकरण नंबर 4। अब आपको चारों समीकरण को जोड़ना है, तो लिखना है समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो राइट साइड एक तरफ जोड़ेंगे, लेफ्ट साइड यानी लेफ्ट वाले को एक तरफ जोड़ेंगे, राइट वाले को एक तरफ। देखो ए बी प्लस सी डी लिखेंगे पहले, ए बी प्लस सी डी
प्लस ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए डी, ए बी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। इन चारों को एक तरफ जोड़ दिया और इनको एक तरफ जोड़ देंगे। ए सी प्लस ए सी प्लस बी डी प्लस बी डी, बी डी प्लस बी डी। अब देखो एक ए बी और एक ए बी कितने हो गए? 2। ठीक है, यहाँ पे ये ए डी है ना, ए बी नहीं, ए डी है। ठीक है, ए डी है तो ये ए डी है, तो एक ए बी और एक ए बी, ये हो गए 2 ए बी प्लस एक बी सी और एक बी सी हो गए 2 बी सी, एक सी डी और ये एक सी डी हो गए 2 सी डी। यहाँ पे ये ए डी है। ठीक है, तो ए डी प्लस सी डी, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस ए डी और बी सी प्लस सी डी मैंने लिखा और ये वाले एक तरफ लिख दिए। प्लस 2 हो गए ए डी, 2 हो गए ए डी, सब को जोड़ दिया और एक ए सी और एक ए सी हो गए 2 ए सी प्लस 2 बी डी। अब देखो इन चारों में से 2 कॉमन आ रहा है तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, इनमें से ये ले लिया और इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है तो ए सी प्लस बी डी। अब 2 कट गया दोनों तरफ तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी या डी ए ज़्यादा है ए सी प्लस बी डी, और आपको यही लेके आना था। ठीक है ना, देखो इति सिद्धम। ठीक है, कर सकते हो इसको सरल, बिल्कुल इजी है। 5वां सवाल देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है? ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या है? एक चतुर्भुज ए बी सी और डी, जिसमें क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए छोटे हैं 2 ए सी प्लस बी डी से। ठीक है, यही करना था आपको। तो देखो थोड़ा सा इसमें चेंज करना है, अभी जो हमने क्वेश्चन किया उससे थोड़ा सा चेंज। इसमें इसको मैंने विकर्ण बना दिया, एक तो बी डी क्योंकि है और एक ए सी। अब इसमें पहले हमने क्या किया था, ये 2 त्रिभुज लिए थे, अब हमको ये चारों त्रिभुज लेने हैं, 1 2 3 और 4, चारों त्रिभुज लेने हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज ये लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं, देखो क्या मान लेते हैं? ओ मान लेते हैं। ठीक है, तो पहले त्रिभुज लेंगे ये वाला ओ सी डी, त्रिभुज ओ सी डी में। अब देखो ध्यान से थोड़ा सा कि इस भुजा का जो योग है वो किससे छोटा होगा, उल्टा करना, छोटा करके, यानी इस सी डी का जो योग है, मतलब इस सी डी का जो माप है इन दोनों के योग से छोटा, यानी ये दोनों बड़ी होगी। तो ये दोनों बड़ी होगी कौन सी? ओ डी प्लस ओ सी। इन दोनों भुजाओं का योग बड़ा है ना, किससे? सी डी से, क्योंकि मुझे चिन्ह इस तरफ रखना था तो मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, समीकरण नंबर 1। इसी तरह अब ये त्रिभुज लेना है, त्रिभुज ओ बी सी में, ओ बी सी में इन दोनों का मान जो है वो इससे ज़्यादा होगा। तो किससे ज़्यादा होगा? इससे। तो बी सी से ज़्यादा होगा कौन सा? ओ बी प्लस ओ सी, यानी ओ सी प्लस ओ बी। ये समीकरण नंबर 2। इसी तरह 3 देखो, समीकरण ओ ए ओ बी, त्रिभुज पहले नाम दे देते हैं ए ओ बी में। देखो इन दोनों का जो योग है वो इससे ज़्यादा होगा, किससे ज़्यादा होगा? ए बी। तो ए बी का जो योग है यानी जो मान है वो इन दोनों के योग से ज़्यादा होगा। तो ओ बी प्लस ओ ए, इस वाली भुजा का जो माप है
वो इन दोनों के योग से कम होगा ना, यानी इन दोनों का ज़्यादा होगा। तो ये समीकरण 3, त्रिभुज AOD में, ठीक है। तो देखो AOD में इसका जो मान है वो कम होगा किससे, इन दोनों का, यानी इन दोनों का जो योग है वो इससे ज़्यादा होगा। तो किससे ज़्यादा होगा, AD से। तो AD का जो मान है वो कम होगा इन दोनों से, या इन दोनों का ज़्यादा होगा इससे। तो OA प्लस OD, समीकरण नंबर 4। अब आपको करना क्या, इन चारों को जोड़ना है। समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, समीकरण देखो राइट साइड वाले ये अलग जोड़ेंगे और लेफ्ट साइड। तो सबसे पहले देखो जोड़ देते हैं सीक्वेंस में, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, इन चारों को जोड़ लिया और ये चिन्ह लगा दिया। फिर इनको OD प्लस OC प्लस OC प्लस OB प्लस OB प्लस OA, OB प्लस OA प्लस OA प्लस OD, OA प्लस OD। अब देखो यहाँ पर AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, ठीक है। तो अब देखो कितने हैं यहाँ पर OD, तो 1 और 1 2 OD है, प्लस 2 OC है, प्लस 2 OB है, प्लस 2 OA है ना। अब देखो AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। अब देखो ध्यान से, हमें यहाँ लेके आना AC प्लस BD। तो पहले दिन सब में 2 कॉमन ले लेता हूँ, मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ बचेगा OD प्लस OB लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो OD प्लस OB साथ में लिख दिया, फिर OC प्लस OA। अब देखो OD प्लस OD प्लस OD क्या बना रहा है, BD, और OC प्लस OC और OA बना रहा है AC। तो देखो ध्यान से, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD और 2, और OD प्लस OB मिलकर क्या बना रहे हैं, OD और OB ये बना रहे हैं BD, प्लस OC और OA क्या बना रहे हैं, AC। अब आप इसको चाहे आगे पीछे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। AC प्लस BD लिखो या BD प्लस AC लिखो, ठीक है ना, ये सही होगा। ये हो गया आपका इति सिद्धम, ठीक है ना, कर सकते हो। छठा क्वेश्चन देखो यहाँ पे कि एक त्रिभुज की 2 भुजा है, भुजाओं का माप आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर। तो तीसरी भुजा की माप किन 2 मापों के बीच होनी चाहिए, ये आपको बताना है। यानी कहने का मतलब है, एक त्रिभुज है, ठीक है, उसकी 2 भुजा जो है, एक तो 12 है, एक 15 है। तो आपको नियम पता है कि इन दोनों भुजाओं का योग जो है वो इससे ज्यादा है। तो ये कितनी है, 27 होगी टोटल, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो है ये 27 से कम होनी चाहिए, 27 नहीं होनी चाहिए। इन दोनों का जो योग है वो 27 आ रहा है। तो ये क्या होता है कि इन दोनों का जो योग है वो इससे ज्यादा होता है ना। तो अगर ये 27 होगा तो त्रिभुज नहीं बनेगा, तो 27 से कम होना चाहिए। तो तीसरी भुजा का माप जो है, तीसरी भुजा का जो माप है, दोनों भुजा के माप से कम होना चाहिए। कम कैसे, 12 प्लस 15 बराबर 27 सेंटीमीटर,
यानी जो तीसरी भुजा है उसका माप किससे कम होना चाहिए, 27 सेंटीमीटर से तो कम। और तीसरी भुजा जो है वो किससे ज्यादा होनी चाहिए का माप दोनों भुजा के अंतर से अधिक होना चाहिए। कैसे, 15 माइनस 12 तो 3 सेंटीमीटर। यानी ये जो भुजा है 3 सेंटीमीटर से तो बड़ी और 27 सेंटीमीटर से छोटी, यानी अतः तीसरी जो भुजा है आपकी, तीसरी भुजा 3 सेंटीमीटर व 27 सेंटीमीटर के मध्य होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये जो क्वेश्चन है वो सरल करने हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है।